एटमी का विजन सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ। एटमी का विजन सबसे पहले क्या है, नंबर वन इज टू बिकम द फर्स्ट $100 बिलियन कंपनी। इसका मतलब क्या होता है, देखो हर कोई ये बोलता है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा पोटेंशियल है। तो हमारी जो कंपनी के चेयरमैन है पार्क सर, उन्होंने बड़ा एक सिंपल सा क्वेश्चन, मैक्सिको में एक वर्कशॉप हुई थी जिसमें टॉप 20 कंपनी के जो ग्लोबल डायरेक्टर्स हैं वो सब लोग आए हुए थे, पार्टिसिपेट किए थे, कंपनी के चेयरमैन आए हुए थे। उन्होंने उनसे एक ही बात पूछी कि अगर डायरेक्ट सेलिंग में इतना पोटेंशियल है तो कोई भी कंपनी इतने सालों के ऑपरेशन के बाद में $100 बिलियन साल का टर्नओवर क्यों नहीं जनरेट कर पाई। ये उनका क्वेश्चन था, ठीक है। और एटमी भी उन्हीं लिस्ट में थी, लेकिन उन्होंने ये क्वेश्चन पूछा, ठीक है। और वहां पे बैठा हुआ कोई भी व्यक्ति, ये WFDSA की मीटिंग हुई थी, कोई भी व्यक्ति इसका आंसर नहीं दे पाया, ठीक है। उन्होंने बोला अगर अमेजॉन या अलीबाबा या फ्लिपकार्ट या वॉलमार्ट जो है, ये आई कंपनियां, और ये आने के बाकी की जो कंपनी है डायरेक्ट सेलिंग के, उनके 10 साल के बाद में आई और उन्होंने $100 बिलियन का कंपनी का टर्नओवर साल का लेके चली गई, तो कोई भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी आज तक $8 बिलियन के ऊपर का टर्नओवर क्यों नहीं जनरेट कर पाई। ये उन्होंने क्वेश्चन किया, ठीक है। उन्होंने फिर उसी का आंसर उन्होंने किया कि इसलिए मेरा फोकस क्या है, मतलब पार्क सर का फोकस क्या है। पार्क सर का फोकस है कि मेरे को बनना है ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन हब। सिंपल शब्दों में बोला, ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन हब। हमें सीमित नहीं रहना है हेल्थ एंड ब्यूटी सेगमेंट में। ये कोई किताब में नहीं लिखा है कि आपको जो है ये जो इंडस्ट्री है ये सिर्फ हेल्थ स्पेसिफिक इंडस्ट्री है, ये किसी किताब में नहीं लिखा है, ठीक है। ये बन गई है वो स्पेसिफिक इंडस्ट्री, वो बात अलग है। तो उन्होंने बोला कि मेरे को बनना है ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन हब, जिससे सारा का सारा जो मार्केट एक्सचेंज होगा, मतलब आपके पास में सारे प्रोडक्ट सारे सर्विसेज की रेंज होनी चाहिए जिनसे आप प्रोडक्ट्स का जो है वो बेनिफिट उठा सके, या एक जो डायरेक्ट सेलर है वो उसको एक्सचेंज कर सके। मतलब अगर मेरे को किसी को टीवी कूलर फ्रिज एसी किसी दूसरे ब्रांड का भी बेचना हो तो मेरे पास में वो ऑप्शन होना चाहिए, ठीक है। उसके लिए सोल्यूशन क्या निकाला उन्होंने, उसके लिए सोल्यूशन निकाला, इसको बोलते हैं एटमी का अजामॉल, जिसके बारे में आपने सुना होगा, ठीक है। एटमी का अजामॉल, एटमी का अजामॉल सिमिलरली वैसा ही कंसेप्ट है जैसे एज अमेजॉन है, जैसे फ्लिपकार्ट है, जैसे वॉलमार्ट है, जो भी आपने नाम सुने होंगे, ठीक है। अब एटमी के अजामॉल में, इसमें अमेजॉन में क्या है और क्या नहीं है। अमेजॉन से अगर आप कोई शॉपिंग करते हो तो आपको उसके अगेंस्ट में बिजनेस नहीं मिलेगा, आप कोई कमीशन जनरेट नहीं कर सकते हो, लेकिन एटमी के अजामॉल में वो कंसेप्ट है, ठीक है। यहाँ पे आप कोई भी प्रोडक्ट लोगे तो आपको एक पूरा का पूरा बिजनेस पोर्टल मिलता है जिसके थ्रू आप यहाँ पे जो है इस प्रोडक्ट को रिकमेंड करते हुए आप बिजनेस जनरेट कर सकते हो। इसका मतलब कल चल के किसी को आईफोन खरीदना है, आपको क्या काम करना है, आप बोलोगे कि यार तुम फ्लिपकार्ट से ले रहे हो, कितने का पड़ रहा है, 1 लाख का। तुम एक काम करो, अमेजोन से कंपेयर कर लो, अमेजोन में 99,000 का मिल रहा है, तो फिर एक काम करो कि एटमी के अज़म से उतारो, वो आपको 93,000 में 95,000 में मिल जाएगा, तो उसका कोई लॉस नहीं हुआ, ठीक है। इससे क्या हो गया, इससे वो जो 1 लाख रुपए के बदले में जो पीवी जनरेट होना है उससे आपका बिजनेस हो गया, ठीक है। सो दिस इज द फ्यूचर, ये फ्यूचर है। अब आपके पास में रेंज कितनी आ गई, एटमी के अजामॉल के पास में रेंज लगभग लगभग कितनी हो गई है, अभी के टाइम पे 30,000 प्लस प्रोडक्ट जो है वो लिस्टेड है, और ये बढ़ेंगे आगे आने वाले टाइम पे। और दूसरी मैं आपको बता दूं, काफी लोग बोलेंगे कि सर क्या होगा अगर एटमी का अजामॉल कोई दूसरी कंपनी कॉपी करके ले गया। इट्स इम्पॉसिबल, हो ही नहीं सकता है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड मॉडल है। कॉम्प्लिकेटेड मॉडल मतलब से दूसरे ब्रांड के साथ में टाई अप करना, उससे टाई अप करने के बाद में प्रोडक्ट्स को घर पे डिलीवर करना ई कॉमर्स मॉडल के थ्रू, और उससे जो कमीशन जनरेट हो रहा है उस कमीशन जनरेशन में आपको पीवी डिस्ट्रीब्यूट करना। ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड मॉडल है। जो सोच सकता था वो एक ही आदमी है, वो है हेनरी पार्क्सर। इसके अलावा किसी की बस की बात नहीं। अगर सोचना होता, अगर करना होता तो कोई ना कोई कर चुका होता ना। अमेजॉन अगर दूसरा क्रिएट होना होता तो हो चुका होता ना। ओला उबर दूसरा क्रिएट होना होता तो हो चुका होता ना, लेकिन नहीं हुआ। इसका मतलब क्या हुआ, ये इनके फाउंडर की देन है, ठीक है। ये चीज समझ में आई आपको, राइट। नेक्स्ट थिंग इज एटमी का अजा फॉर्म। आपने आज के टाइम पे देखा होगा, बिग बास्केट का नाम सुना होगा। आपने सुना होगा कि बहुत सारी इस प्रकार की फ्रेश वेजिटेबल सब्जियां सप्लाई करने वाली लोकल कंपनियां हैं। देखो एटमी क्या सोचता है, एटमी सोचता है 10 साल बाद में क्या होने वाला है उसको आज सोचता है, 20 साल के बाद में क्या होने वाला है उसको आज सोचता है। तो आज के टाइम पे उनको एक चीज पता है कि आप मार्केट में कुछ भी लेने जाओ, ठीक है। जितने भी लोग हमारे पास में लगभग 500 लोग कनेक्टेड हैं चैट पे, एक भी सिटी का नाम या एक भी व्यक्ति ऐसा नाम बताए जिसको 100% फ्रेश वेजिटेबल्स और सब्जियां जो है वो डिलीवर हो रही होंगी, चाहे आप कहीं से भी उठाओ। वहां पे पेस्टिसाइड जरूर होगा, आपकी पालक कलर छोड़ रही होगी, आपके सेब के ऊपर जो है वैक्स लगा हुआ होगा। तो एटमी को पता है ये चीज और बढ़ने वाली है, क्योंकि देखो मार्केट में कंजम्पशन बहुत ज्यादा बढ़ेगा तो इतनी पैदावार कहां से बढ़ाओगे। तो उन्होंने क्या काम किया, उन्होंने एडवांस फार्मिंग को इंट्रोड्यूस किया और एटमी का अज़ा फॉर्म इंट्रोड्यूस किया। उसके तहत क्या होने वाला है,
आज नहीं तो कल वो चीज चल के आपकी सिचुएशन ऐसी बनेगी कि आप कोई चीज ऑर्डर करोगे, आपको कोई सब्जी ऑर्डर करनी है, आप घर बैठे सब्जियां ऑर्डर करो, 100% ऑर्गेनिक वेजिटेबल जो है वो आपके घर पे बैठे डिलीवर होगी, और आपको कोई, आपकी सेहत को कोई हानि नहीं होगी, और आप उसके बदले में पीवी जनरेट करोगे। दिस इज द विजन। ठीक है, ये विजन है। ठीक है, अब ये आज के टाइम पे आपको समझ में आ जाए जरूरी नहीं है। ठीक है, कई लोगों को ये समझ में तब आता है, वो होता है ना कि जब प्यास लगती है तभी कुआं खोदते हैं, वो वाली सिचुएशन भी होता है, राइट। सो लेकिन ये विजन है। ठीक है, ये विजन है, और एटमी को आपको ये समझ के चलना पड़ेगा। ठीक है, रिसेंटली एटमी ने एक काम किया है, पार्टनरशिप किया है मर्सिडीज के साथ में। अब मैं आपको बता रहा हूं कि एटमी का क्या काम है। एटमी का प्लान है, मार्केट के डोमिनेटिंग लीडर कौन है। ठीक है, जैसे भाई मर्सिडीज हो गया कार का डोमिनेटिंग लीडर, तो वो क्या काम कर लेगा, कार से पार्टनरशिप कर लेगा। ठीक है, फिर पता चला उसको नियर फ्यूचर की यार मोबाइल का डोमिनेटिंग लीडर कौन हो गया, आईफोन हो गया, तो नियर फ्यूचर यू नेवर नो कि वो आईफोन के साथ पार्टनरशिप कर ले, रोल्स रॉयस के साथ पार्टनरशिप कर ले। इसका मतलब क्या हुआ, आज के टाइम पे अगर आप मर्सिडीज को रेंट पे लेना चाहते हो, मर्सिडीज को फुल ऑन परचेस करना चाहते हो, उसके बदले में भी कमीशन जनरेट होगा। अब आप मार्केट सोच के देखो, आपके पास में मार्केट की लिमिट ही नहीं रही है। अब आपको सिर्फ ये काम करना है आज के टाइम पे। अब लेकिन अज़ामॉल आने से आपका धंधा बढ़ जाएगा, ऐसा नहीं है। अज़ामॉल को कंज्यूम करने वाले लोग आपके पास में होना चाहिए, तब आपका धंधा बढ़ेगा, अदरवाइज नहीं बढ़ने वाला। ठीक है, जैसे मोरिंगा लॉन्च हुआ, मोरिंगा के लॉन्च होने से धंधा नहीं बढ़ेगा। मोरिंगा के लॉन्च होने के लिए आपके पास में कंज्यूम करने वाले लोग हैं क्या, उससे धंधा बढ़ेगा। ठीक है, तो दैट्स व्हाई यू हैव टू क्रिएट योर नेटवर्क, नेटवर्क को बड़ा करना ही करना पड़ेगा, दिस इज द ओनली ऑप्शन। ठीक है, सो ये सेशन इसलिए रखा गया क्योंकि कई बार वो जो चीजें बहुत टाइम पहले हुई थी वो भूल जाते हैं लोग, तो उसको रिकॉल करना जरूरी है कि भाई इस लक्ष्य से जो है आप उतरे उस धंधे के अंदर में, तो दोबारा से छोटा लक्ष्य लेके छोटी चीजों को चेज करने पीछे मत भिड़ जाना, अदरवाइज आप टाइम वेस्ट कर दोगे, आप सालों गवा दोगे, और उसके बाद में आपको लगेगा मैं एक मैचिंग जनरेट कर रहा हूं, दो मैचिंग जनरेट करूं, और आप मेन विजन से भटक जाओगे। ठीक है, ये समझ में आई। नेक्स्ट है, फ्यूचर की बात करते हैं, डायरेक्ट सेलिंग की फ्यूचर की बात है। मैं इसमें एक इमेज डालने वाला था, वो इंसर्ट नहीं हो पाई है, मैं आपको ऐसे ही बता देता हूं। रिसेंटली आप जो हम लोग जिस टाइम पे बैठे हुए हैं, हम लोग बैठे हुए 2025 में। 2025 में केपीएमजी की रिपोर्ट थी और फिक्की की रिपोर्ट थी कि 2025 तक ये इंडस्ट्री 65,000 करोड़ का टर्नओवर जनरेट करने वाली है, जो आज के टाइम पे लगभग 16 से 20,000 करोड़ का टर्नओवर है। पेटीएम एक ब्रांड है, आपने नाम सुना होगा। ठीक है, पेटीएम जब लोगों को ये बोलता था, एक ऐड चलती थी उसकी, बड़ी अच्छी ऐड थी, वो थी गोली देना बंद करो, एक स्कैन में डन करो, ये उसकी ऐड चलती थी। ठीक है, लोगों को समझ में नहीं आए। वो बोलता था कि भाई चेंज अपने जेब में रखने की जरूरत नहीं है, स्कैन करो और चेंज वाला दे दो। आप 500 का नोट लेके घूम रहे हो, 200 का नोट लेके घूम रहे हो, आपको चेंज नहीं मिल रहा है, वो प्रॉब्लम है। वो आदमी ने वो प्रॉब्लम नहीं समझा। ठीक है, उस टाइम तक डिजिटल जो ट्रांजेक्शन होते थे, मतलब फोन पे यूपीआई वाले जो ट्रांजेक्शन होते थे, वो कुछ हजार करोड़ तक पहुंचते होंगे, मुश्किल से बता रहा हूं, मुश्किल से। ठीक है, एक दिन ऐसा हुआ कि कैशलेस इंडिया हुआ। ठीक है, ऑप्शन ही नहीं बचा डिजिटल ट्रांजेक्शन के अलावा, सिंगल डे में हुआ। डे याद होगा, नोटबंदी बोलते हैं जिसको। अब मजबूरी बन गई कि अब आपको क्या करना है, अब आपको डिजिटल ट्रांजेक्शन ही करने होंगे। ठीक है, अब आप बैंक में नहीं जा सकते हो, अब आप क्या कर लोगे बताओ। अब आपके सामने एक ही ऑप्शन बचा है, सामने वाले के मोबाइल नंबर पे पैसा भेज दो स्कैन करके। तब पेटीएम फोन पे ने बड़ी बड़ी एडवर्टीजमेंट किया कि भाई अब आ जाओ इसमें। एक महीने के अंदर में उन्होंने इतना टर्नओवर जनरेट किया जितना इंडिया की टोटल इकोनॉमी जो है ना, इतने ट्रांजेक्शन जनरेट किए जितना इंडिया की टोटल इकोनॉमी जो है कई सालों में जनरेट नहीं कर पाती होगी। ठीक है, सो पॉइंट क्या है मेरा समझाने का, पॉइंट यह है कि फ्यूचर ऑफ डायरेक्ट सेलिंग क्या होने वाला, एआई आ गया है। एआई ने रिसेंटली चैटबॉट का नाम सुना होगा आपने, बहुत सारी ये इमेजेस बनाई होंगी, क्या नाम था उसका, गिबली इमेजेस बनाई होंगी। ठीक है, गिबली इमेजेस बनाई है। गिबली इमेजेस जनरेट करने के लिए लगभग 100 लोगों की टीम को 3 महीने काम करना पड़ता था, तब एक इमेज और एक सीन जनरेट हो पाता था। ये रियलिटी है, इमेज नहीं, पूरा एक सीन, एक चलता फिरता मोशन सीन जनरेट हो पाता था। ठीक है, वो काम चैट जीपीटी ने आपको विद इन 3 मिनट के अंदर में करके दे दिया। ठीक है, पूरी की पूरी इंडस्ट्री खत्म हो गई, फोटोशॉप की इंडस्ट्री खत्म हो गई। आप ये बोल दो कि जो कंटेंट राइटर थी उसकी इंडस्ट्री खत्म हो गई। अभी रिसेंटली एक एआई मूवी लॉन्च हुई है, इंडिया में ही एआई मूवी लॉन्च हुई, उसमें कैरेक्टर सारे के सारे एआई है। ठीक है, एक्टर एआई है, डायरेक्टर जो उसमें सिर्फ डायरेक्टर है, उसमें कैमरामैन का रोल खत्म हो गया, उसमें स्क्रिप्ट का रोल खत्म हो गया, उसमें मेकअप आर्टिस्ट का रोल खत्म हो गया। एक इंडस्ट्री जिसके थ्रू लाखों लोगों को इंप्लॉयमेंट मिल रहा था, एक सिंगल मूवी या एक सिंगल टेक्नोलॉजी आने से सारा का सारा कंसेप्ट खत्म हो गया। अब ये क्या है, ये इसका आना और 2025 में एआई का एटमी का सॉरी डायरेक्ट सेलिंग का बड़ा रूप लेना, ये दोनों चीजें सेम टाइप में मैच हो रही है। जैसे
जो नोटबंदी हुआ था और उसी टाइम पे डिजिटल ट्रांजेक्शन दोनों का साथ में हुआ था, डिजिटल ट्रांजेक्शन को फायदा मिल गया था, तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को इसका बेनिफिट मिलने वाला है। एआई अभी बहुत 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 इमेच्योर बेबी है, उसके बावजूद हड़कंप मचा के रखा हुआ है। सोच के देखो, आज से 5 इयर्स के बाद में मेजॉरिटी ऑफ द जॉब, मेजॉरिटी ऑफ द प्रोफेशन आपके उसके लीड होने वाले हैं। ठीक है, आज के टाइम पे इफ यू आर अ सीए, आपका जॉब सकते में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अगर आप सीए हैं प्रॉब्लम है, लीगल एडवाइजर है प्रॉब्लम है, लीगल की जो आप ड्राफ्ट फाइनल करने के लिए, हम लोगों ने ड्राफ्ट फाइनल कराया हमारी कंपनीज के, दूसरी हमारी जो कंपनीज है हम लोगों ने 20-20 30-30 हजार रुपए पे किया है। आज के टाइम पे वो ड्राफ्ट फाइनल होने में सिर्फ 3 सेकंड लगते हैं, सिर्फ कमांड सही देना है। इतना बड़ा डिफरेंस क्रिएट हो गया है। ठीक है, तो सोचो कितना बड़ा इंपैक्ट और आने आगे आने वाले टाइम पे आने वाला है। तो ये फ्यूचर है और आपको इसको सिंसियरली लेना होगा। आपका जो भी स्किल, अगर एक मैं चीज समझा देता हूं, आपका जो भी स्किल, आपकी जो भी जॉब, अगर अगर पीपल रिलेशन वाली जॉब नहीं है तो वो खतरे में है। अगर आपकी जॉब स्किल बेस्ड जॉब है तो वो खतरे में है। ठीक है, पीपल रिलेशन मतलब से जैसे हम लोग डायरेक्ट सेलिंग में काम करते हैं तो हमारे एक ह्यूमन रिलेशनशिप होते हैं, उसके बिना डायरेक्ट सेलिंग ऑपरेट हो ही नहीं सकता है। ठीक है, वो बहुत ज्यादा 110% सेफ है। ठीक है, हमको एआई के एडवांटेज मिलेंगे, बाकी सारे लोगों के लिए ये डिसएडवांटेज होने वाला है। तो ये डिफरेंस है बॉस। ठीक है, ये रिसेंटली बहुत सारी एक्टिविटीज हुई थी, ये देखा होगा आपने। ठीक है, तो जो आसाम के मेरे ख्याल से चीफ मिनिस्टर हैं, उनकी वाइफ है, इन्होंने हमारी कंपनी के जो एमडी सर हैं उनके साथ में स्टेज शेयर किया। सेम चीज हुई आईडीएसए में, जहां पे बड़ी बड़ी जो नेशनल गवर्नमेंट की प्रोफाइल है वो आई, उन्होंने जो है स्टेज साझा किया। और ये क्या हो रहा है पता है, ये ऐसा हो रहा है कि आज आपको 2026 तक वेट कर लो। ये मेरा वीडियो रिकॉर्ड कर लेना, मैंने इसके पहले 4 साल पहले भी एक बात बोली थी, और आज अगर आप उसको रिपीट कर दोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, आप 2026 तक कोई भी गवर्नमेंट लीडिंग पोजीशन पे हो, कोई भी प्राइम मिनिस्टर हो, कोई भी जो है प्रेसिडेंट हो, आपको प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर का स्पीच इसके फेवर में आता हुआ दिखाई देगा। डायरेक्ट जो हमारी गवर्नमेंट लीड करती है ना, वो लोग अभी तो आ ही रहे हैं, अभी बाकी के मिनिस्टर्स आ रहे हैं, पूरी की पूरी इंडस्ट्री इसके लिए फेवर में आने वाली है। इतना बड़ा इंपैक्ट है। तो आप बैठे हो उस पोजीशन में 2025 में, अगर इसको हल्के में ले लिया तो आप अपनी लाइफ हेल करोगे। और अगर आपने इसको भुना लिया, बहुत सारे लोग जो अच्छी पोजीशन में होते हैं, आई कैन अंडरस्टैंड, कोई बड़ा पैसा कमाता है, 1,50,000 2 लाख रुपए, उसको इमीडिएट उसको समझ में नहीं आता ये क्या है। हम लोगों ने कई ऐसी जगहों पे, हमारे साथ में एसोसिएटेड लोग हैं जो शायद से साल का 5 करोड़ 10 करोड़ भी जनरेट करते हैं। उनसे मिलवाऊंगा मैं, अगर आई विश की कभी मिलना हो स्टेज पे या कभी उनसे आप मिलोगे, आप सुन के शौक हो जाओगे उनका विजन एटमी के प्रति क्या है। दे आर ऑल्सो डूइंग एटमी। ठीक है, तो एटमी क्यों कर रहे हैं आपको उनसे समझना पड़ेगा। राइट, सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस कि एटमी को इस विजन के साथ में आपको जो है वो लीड करना पड़ेगा, स्टार्ट करना पड़ेगा। अब आते हैं कंपटीशन पे। ठीक है, कंपटीशन एटमी में मैं आपको बोल दूं, ये कंपटीशन, ये कंपनी डायरेक्ट सेलिंग की ये कंपनी, ये है नहीं कंपटीशन में, है ही नहीं। पार्क सर ने आज से 15 साल पहले जो स्पीचेस दी थी उसमें कभी उनका नाम मेंशन ही नहीं किया। उनको वो बोलते हैं दे आर ब्रदर एंड सिस्टर्स। ठीक है, हमारे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स है। हम लोग इंडस्ट्री में जैसे हम लोग सोसाइटी में रहते हैं तो सोसाइटी में बहुत सारे लोग रहते हैं, वैसे इस इंडस्ट्री की सोसाइटी में बहुत सारे लोग रह रहे हैं। हमारा कंपटीशन है अमेजॉन, होम शॉप 18, अलीबाबा एंड वॉलमार्ट से। ठीक है, इन्होंने जो काम किया एटमी को वो काम जनरेट करना है। ठीक है, सो ये मेरा एक, आपको आई थिंक कंपटीशन समझ में आया होगा। सो माय पॉइंट इज कि आप सिर्फ ना एटमी से इनकम जनरेशन के चक्कर में मत रहो। इनकम जनरेशन की आपके पास में ढेर सारी अपॉर्चुनिटीज है, आपको मिल जाएंगी। एटमी से इनकम तो बनाओ ही बनाओ, बट आप प्लान करो फ्यूचर जनरेशन एंड रिटायरमेंट विद एटमी, क्योंकि वो दूसरे के साथ में नहीं कर सकते हो। आप किसी भी दूसरी अपॉर्चुनिटीज में टेम्पररी इनकम जनरेट कर लोगे, लेकिन दूसरी अपॉर्चुनिटीज में आप फ्यूचर, आप अपना पूरा दशकों का करियर नहीं बना सकते हो, दशकों का रिटायरमेंट प्लान नहीं कर सकते हो, आप अपना जो है जनरेशन प्लान जो है वो नहीं कर सकते हो। ठीक है, सो अगर आपको काम करना है तो इस मकसद से आपको जो है वो एटमी को करना होगा। ठीक है, और एटमी इज अ मैराथन, इट्स नॉट अ 200 मीटर रेस। एक मैराथन है, ये मैराथन है। तो आज आपको कोई दौड़ में आगे दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, आपको ऑल ऑफ सडन आपके पास में जब कुछ प्लेयर आ जाएंगे तो आप दौड़ में लीड करना स्टार्ट करोगे। ऐसे जो है वो एटमी ऑपरेट होना स्टार्ट होगा। राइट,